अस्सलाम वालेकुम डियर दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना ज़हीर अहमद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फाउंट और साइज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के बारे में है। आज के हम टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे कि हम वर्ल्ड के अंदर रहकर अपने फाउंट्स जो हम डाटा लिखते हैं उसको बड़ा या छोटा कैसे कर सकते हैं, यानी कि साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद फाउंट स्टाइल्स की बात करेंगे। हम जो फाउंट हम देते हैं लिखते हैं वो उसके स्टाइल्स, उसको डिफरेंट तरीके से मेंशन करना, एक ही टेक्स्ट को कई तरीक़ों से लिखने का अमल जो है हमारे पास फाउंट स्टाइल्स कहलाता है। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑप्शनें लिख के रखी हुई हैं। ये जो हमारा काम है ये होम पेज के अंदर मौजूद है। होम पेज के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ये फाउंट्स है हमारे पास है, और साथ वाला साइज़ है, और इसके साथ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की ऑप्शन मौजूद है। ये चारों ऑप्शन जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, ये आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम फाउंट्स की बात करते हैं। तो नया पेज लेता हूँ। सबसे पहले मैं न्यू पेज मैंने मेंशन कर लिया, और यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहते हैं आप, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। मैंने चैनल का नाम लिख लिया। लिखने के बाद कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। मैंने इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+C Ctrl+V कॉपी पेस्ट पे इस्तेमाल किया जाता है। माउस की मदद से करना चाहते हो तो सेलेक्ट करके कॉपी के ऊपर क्लिक करूँगा और बाद में पेस्ट के ऊपर क्लिक करता जाऊँगा तो मेरे ऑप्शन डुप्लीकेट हो जाएगा। ये हमारा कॉपी पेस्ट का था। इसके बाद अब फाउंट्स की बात करेंगे हम। जो फाउंट होता है वो क्या चीज़ होती है, आप देख सकते हैं कि जो एक पेंटर होता है जो कि पेंटिंग करता है, अगर हम उसको कहें कि ये लफ्ज़ 10 तरीक़ों से लिखना है तो वो उसको लिख सकता है। एक ही वर्ड को, एक ही करैक्टर को 10 मेथड से लिख सकता है। तो वो क्या कहलाता है, वो फाउंट्स, डिफरेंट फाउंट्स का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर फिल वक्त जो इस्तेमाल हो रहा है वो एक फाउंट इस्तेमाल हो रहा है। मैं इसको डिफरेंट मेथड से इस्तेमाल करता हूँ। तो सबसे पहले मैं माउस का इस्तेमाल करूँगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ऑप्शंस के अंदर, और यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने ये डिफरेंट किस्म के फाउंट्स आ चुके हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद है, आप उसको लाइक करते हैं या आपको ज़रूरत है उस फाउंट्स की, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे वो आपके सामने अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही मैं सेकंड को सेलेक्ट करता हूँ, माउस की मदद से मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और जो मुझे पसंद है मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, वो फाउंट्स मेरे सामने आ जाएगी। मैं बारी बारी करके सब कुछ चेंज करता हूँ। आप देख सकते हैं कि फाउंट्स चेंज हो रहे हैं। हमारा जो टेक्स्ट है वो सेम लिखा हुआ है, लेकिन उसका जो तरीक़ेकार है, नज़र आने का तरीक़ेकार है, वो ज़रा डिफरेंट है। ये हमारे शेप्स जो फाउंट्स हैं, ये हमारे जो हम काम करते हैं उसकी खूबसूरती के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि फाउंट्स अगर अच्छा लगा तो हमारा जो डाटा जो हमने टाइप किया हुआ है, वो चाहे लेटर है, चाहे कोई CV है, चाहे कोई एप्लीकेशन है, उसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। तो ये था मेरा माउस के ज़रिए तरीक़ेकार। और अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल करता हूँ तो शॉर्ट कीज़ के लिए मुझे इसके प्रॉपर तौर पर ग्रुप में जाना पड़ता है। तो मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी शॉर्ट की इस्तेमाल करता हूँ। मैंने शॉर्ट कीज़ लिखी भी हुई हैं पहले से। यहाँ पर 2 शॉर्ट कीज़ हैं, Ctrl+Shift+F, ये फाउंट ऑप्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। Ctrl+D दोनों ही फाउंट ऑप्शन के लिए इस्तेमाल की, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर Ctrl+D का बटन यूज़ किया। जैसे ही Ctrl+D प्रेस किया तो आप देखेंगे मैं फाउंट ऑप्शन में जा चुका। यहाँ पर ये दोनों काम हमारे मौजूद हैं, ये फाउंट है और ये साइज़ है। तो अगर आप यहाँ से कोई भी साइज़ फाउंट चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है। आप जो भी यहाँ पर स्टाइल देंगे फाउंट का वो यहाँ पर मेंशन होगा। वो आपको दिखा रहा है कि ये ऐसे नज़र आएगा जब अप्लाई हो जाएगा। मैंने कहा ये ठीक है, ओके किया तो आप देखेंगे वो उस शेप में नज़र आ गया। अगर आप इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हो, वहाँ से Ctrl+D का बटन मैंने प्रेस किया और यहाँ पे ये साइज़ नज़र आ रहा है आपको। जितना भी आप साइज़ इसका करना चाहते हैं आप आसानी कर सकते हैं, और ओके कर दिया। आप देखेंगे इसका साइज़ बड़ा हो चुका है। वैसे इनका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ स्टाइल की बात कर रहा हूँ, जो फाउंट है उसके तरीक़ेकार की बात कर रहा हूँ। दूसरा तरीक़ेकार जो मेरे पास है, आप इसकी कमांड के ज़रिए भी जा सकते हो। कमांड और शॉर्ट की में क्या फ़र्क है बताता चलूँ मैं आप लोगों को। कमांड एक ऐसी ऑप्शन है जो कि आप एक एक वर्ड बाय वन करैक्टर करके प्रेस करते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने 2 कमांडें लिखी हुई हैं। एक है Alt+O+F। Alt+O+F भी मेन्यू बार को शो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक अलग से कमांड लिखी है जो कि Alt+H+F+F है। ये किस लिए होती है? ये डायरेक्ट आपको होम ऑप्शन में, फाउंड ऑप्शन में जाने में मदद देती है, डायरेक्ट ऑप्शन। तो ये कैसे प्रेस करना है? सबसे पहले आपने Alt का बटन प्रेस करना है, फिर इसको छोड़ देना, फिर H का बटन प्रेस करना है, फिर छोड़ देना,
फिर F का बटन प्रेस करना है, फिर उसको भी छोड़ देना और फिर F का बटन प्रेस करना है। तो ये आपका तरीक़ेकार। अब इससे मुराद है आर्ट से मुराद है स्टार्टिंग कमांड, एस से मुराद है होम, एफ से मुराद फाउंड और एफ से मुराद फाउंड स्टाइल है उसके जो है। तो ये आपकी प्रॉपर कमांड है। तो जैसा कि मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है आल्ट फॉर स्टार्टिंग कमांड, जैसे मैंने आल्ट का बटन दबाया, एच का बटन दबाया, एफ और एफ, और आप देखेंगे जहाँ पर भी इस वक्त ब्लू, आपको होम पेज में किसी एक जगह पर ब्लू नज़र आ रहा होगा, ये ऑप्शन ब्लू की है, इसका मतलब है मैं इसके अंदर जा चुका हूँ और ये मैं कीबोर्ड की मदद से गया। तो कोशिश कीजिएगा कि कीबोर्ड में शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल और कमांड्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपकी टाइपिंग स्किल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप माउस से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो माउस के इस्तेमाल करने से आपको किसी भी किस्म की नौकरी मिलने के चांसेस 90% कम हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड दरकार होनी चाहिए, आपका काम करने का तरीक़ेकार बेस्ट होना चाहिए। इसलिए उसके लिए आपको जो सबसे बेस्ट तरीक़ेकार है वो है आपको कमांड्स और शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल करना, और इनको याद करते जाएंगे तो आप लोगों के लिए आसानी भी पेश आ जाएगी। तो इसलिए जैसे आप जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फ़ौरन आपका वो स्टाइल चेंज हो जाएगा। आल्ट प्लस एच प्लस, जैसे आप आल्ट का बटन प्रेस करते हैं, दोबारा मैं बता रहा हूँ, आल्ट का बटन प्रेस करते हैं, ऊपर आपको मेन्यू बार में कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे जिसमें एच एफ भी लिखा हुआ है, एच एन जी पी एस डब्ल्यू। आपने होम में जाना, उसके लिए एच प्रेस करेंगे, उसके बाद जो आपके पास एग्जैक्ट वर्किंग करने का अमल है, मेरा फाउंड का अमल है तो इसके लिए डबल एफ यूज़ हो रहा है, मैं डबल एफ यूज़ करूँगा, मैं इसके इनसाइड आ जाऊँगा। अब मैं अपने कीबोर्ड की मदद से डाउन एरो यूज़ करते हुए इसके अंदर जा सकता हूँ और जो भी मैं स्टाइल रखना चाहता हूँ उसके ऊपर क्लिक करके एंटर करूँगा, वो मेरा स्टाइल आ जाएगा। या मैं आल्ट ओ एफ का बटन दबाकर भी यहाँ पर आ सकता हूँ, ये भी एक कमांड है। आप अभी जो हम कंट्रोल डी की मदद से आए थे या कंट्रोल शिफ्ट एफ की मदद से आए थे, ये तमाम मेथड इसी के बादल काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फाउंड स्टाइल चेंज करने की समझ आ गई होगी। मैं बारी बारी सभी का फाउंड स्टाइल चेंज कर चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ फाउंड इंक्रीज एंड डिक्रीज की, साइज बड़ा छोटा करने का अमल। यहाँ पर मैंने कुछ इसके बारे में लिखा भी हुआ है फाउंड के बारे में। पिक का न्यू फाउंड फॉर योर टैक्स, यानी कि आपका जो टैक्स है उसका कोई नया फाउंड देने का अमल जो है ना, फाउंड कहलाता है हमारे पास। और इसके कमांड और शॉर्ट की यहाँ पर मेंशन की हुई है मैंने, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा और रीड आउट कर लीजिएगा जी। तो अब मैं बात करता हूँ इन ऑप्शंस की। जो सबसे पहली ऑप्शन है ये फाउंड साइज बड़ा या छोटा करने का अमल होता है। अब फाउंड साइज होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। आप जब अपने कंप्यूटर के अंदर वर्ड के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो नॉर्मली कुछ ऑप्शन कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है, जो कि सब एक फाउंड साइज होता है, फाउंड स्टाइल होता है, दूसरा साइज होता है। अब साइज नॉर्मल तौर पर 11 होता है, और आप अपनी बात को याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी काम कर रहे होंगे तो उसका इनर साइड जो कि अंदर वाला मटेरियल होता है वो नॉर्मली आप 11 साइज, 12 साइज यानी कि 11, 12, 13 या 14 तक रख सकते हैं। ये मैं आपको 4 साइज ऐसे बता रहा हूँ जो कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। वैसे रिक्वायरमेंट अगर आप किसी का काम करें, कंपोजिंग का काम करें, तो आपका जो काम होगा वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। वो कहेगा जी आपने इसका जो फाउंड साइज रखना है वो 20 रखना है, 5 रखना है, 10 रखना है। नॉर्मली वो कहेगा 12, 13 या 14, 13, 14 तक वो आपसे रिक्वायर करेगा, तो लिहाजा आप उतना ही साइज रखकर काम करेंगे। तो यहाँ पर फिल होगा तो हमारा फाउंड साइज 11 है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जो है ओपन में आ जाता हूँ यहाँ पे साइज़ में, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, और वो कह रहा है कि इस ऑप्शन के अंदर मेरे पास जो मिनिमम से मिनिमम साइज़ है वो 8 है और मैक्सिमम से मैक्सिमम साइज़ वो 72 है, यानी कि छोटे से छोटा साइज़ इस ऑप्शन के अंदर 8 है और बड़े से बड़ा साइज़ 72, 72 है। तो आप इसमें से कोई भी साइज़ जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली आप अपने स्टाइल के लिहाज से देख सकते हैं। और दूसरी बात जो हेडिंग्स वगैरह होगी, हेडिंग वगैरह की साइज़ की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करते हैं जैसा आपको अच्छा लगता है। जैसा आपको अच्छा लगता है आप उसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये काम अगर मैं माउस से करना चाहता हूँ तो फिर कैसे करूँगा। माउस से सिलेक्ट किया और यहाँ पर आकर क्लिक किया तो ये मैं माउस की मदद से कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अब यही काम कीबोर्ड से करना चाहता हूँ तो कमांड मैंने लिखी हुई है, पहले मैं कमांड का इस्तेमाल करूँगा। मैंने कमांड लिखी हुई है और कमांड इसकी है Alt+H+F+S। ये कमांड है जो कि डायरेक्ट आपको इस ऑप्शन में लेके जाएगी। चलें जी शुरू करते हैं। सिलेक्ट किया मैंने Alt+H+, क्योंकि ये है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर Alt+F+S आ रहा है, F और S। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके इनसाइड जो है कर्सर आ चुका है, ब्लू कलर नज़र आ चुका है। इसका मतलब है कि ये सिलेक्ट है, और आप डाउन कर्सर यूज़ करते हुए कोई भी साइज़ मेंशन करके इंटर का बटन दबाएंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये तरीक़ेकार था हमारा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि फाउंड का साइज़ यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, बल्कि फाउंड का साइज़ आप मिनिमम से मिनिमम 1 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 1638 तक कर सकते हो। यानी कि मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ तो आपको जानने में आसानी हो जाएगी। मिनिमम फाउंड साइज़
जो आप यूज़ करेंगे वो करेंगे आप 1, और मैक्सिमम जो फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे वो आप यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट साइज, वो आप यूज़ करेंगे 1638। ये बात अपने ज़हन में आप बैठा लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ ज़रा, और मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कैसे होता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर साइज़ लिख दिया, ओके हो गया। मैं क्लिक करके इसके अंदर भी साइज़ खुद भी मेंशन कर सकता हूँ। मैंने कहा इसका साइज़ मैंने लिखना है 25 लिखकर इंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली 25 हो जाएगा। जितना साइज़ भी आप लिखकर इंटर करेंगे उतना भी आ जाए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने 1639 लिखता हूँ 39 और इंटर किया। जैसे मैंने इंटर किया मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं, और ये ऑप्शन कह रहा है द नंबर मोस्ट बिटवीन 1 यानी कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638 यानी कि 1638 तक, जो कि मैं अभी आपको आप इसके मुताबिक यूज़ कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। लेकिन बाद में रखिएगा फ़ॉन्ट साइज वही लगता है जो आपकी डॉक्यूमेंट्स के लिए बेस्ट होता है, ठीक है जी। तो इसकी समझ आ चुकी है आपको। अगर ये काम आप वैसे करना चाहते हो तो कंट्रोल डी में आप जाएंगे, यहाँ पर ये फ़ॉन्ट्स हैं और ये फ़ॉन्ट साइज़ है, ठीक है। लेकिन अगर आप कंट्रोल शिफ्ट पी का बटन दबाएंगे तो शुरू में भी ये यहाँ पर ही लेके आएगा। ये फ़ॉन्ट साइज़ की शॉर्टकट कहलाती है, जो कि आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों की आपको समझ आ चुकी है बात। अब मैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बात करूँगा। नॉर्मली इंक्रीज़ का मतलब होता है ज़्यादा करना, डिक्रीज़ का मतलब होता है कम करना। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता जाऊँगा तो ये साइज़ को इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा, और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये साइज़ को डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा। आपको शेप भी ध्यान में होनी चाहिए। ये शेप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये शेप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है जी। अगर मैं इसकी शॉर्ट की यूज़ कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं शॉर्ट की यूज़ करूँगा इंक्रीज़ करने की, और 2 शॉर्ट कीज़ इंक्रीज़ करने की। 2 क्यों है, आप देखना चाहते हैं कि जैसे मैंने क्लिक किया, अब 72 था पहले साइज 72 था, जैसे क्लिक किया 80 हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हो दोबारा क्लिक किया वो 90 हो चुका है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 81 करना चाहता हूँ तो इसके लिए शॉर्ट की अलग होगी। अगर मैं डायरेक्ट इंक्रीज डबल इंक्रीज करना चाहता हूँ तो वो तो आप यहाँ से या शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों की मैंने शॉर्ट की लिखी हुई यहाँ पे आप देख ये 1 पॉइंट, ये सिंगल 1 बाई 1 करके साइज को इंक्रीज करता है, ये 1 बाई 1 करके साइज को डिक्रीज करता है, ये क्विकली डबल करके साइज को इंक्रीज करता है, और ये डबल साइज ही करके साइज को डिक्रीज करता है। तो लिहाजा आप देखेंगे कि मैंने क्लिक किया, और आप यहाँ पर नजर रखिएगा कि मैं सबसे पहले साइज को इंक्रीज करने लगा। कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट मैंने 81 प्रेस करना, स्टेप बाय स्टेप प्रेस कर रहा हूँ, 3 4 5 6 7 8 1 बाई 1 करके इंक्रीज कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि साइज 1 बाई 1 करके इंक्रीज हो रहा है, और ऐसे ही डिक्रीज हो रहा है 1 बाई 1 करके। कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट आप देखेंगे, ठीक है, 1 बाई 1 करके डिक्रीज हो रहा है। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप आप जितना मर्जी साइज रखना चाहते रख सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का बटन यूज़ किया, ये डबल इंक्रीजिंग के लिए इस्तेमाल किया था। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना, शिफ्ट का भी और इंक्रीज का। ये आप देखेंगे 48 है, 72 है, 48 है, 72 हो गया, 80 90 100। ये जल्दी क्विकली साइज को बड़ा करता है और क्विकली साइज को छोटा करता है। लेस देन साइज को छोटा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइज को छोटा करने के लिए डबल, और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर साइज को बड़ा करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप प्रॉपर ये काम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने साइज का, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है जो कि आपके फ़ॉन्ट का स्टाइल और फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह चेंज करने का अमल बहुत अहम है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको मज़ीद कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में मेरे साथ पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ मेरी मिल सकें। ओके जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।